हज़रत आयशा अल मोमिनीन से रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह ने अपनी बीमारी में फरमाया कि अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। हज़रत आयशा का बयान है, मैंने अर्ज़ किया कि अबू बकर आपकी जगह खड़े होंगे तो लोग उनके रोने के सबब से उनकी आवाज़ न सुन सकेंगे, इसलिए आप हज़रत उमर को हुक्म दे के नमाज पढ़ाएं। आपने फरमाया कि अबू बकर को कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। आयशा का बयान है कि मैंने हिफ्सा से कहा कि तुम नबी से अर्ज करो कि हज़रत अबू बकर जब आपकी जगह पर खड़े होंगे तो उनके रोने के सबब से लोग उनकी आवाज़ सुन न सकेंगे, लिहाजा उमर को हुक्म दीजिए कि वो नमाज पढ़ाएं। चनाचा हिफ्सा ने ऐसा ही किया तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि तुम यूसुफ की साथी औरतें हो, अबू बकर को हुक्म दो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। हज़रत हिफ्सा ने हज़रत आयशा से कहा कि मैंने तुमसे कभी कोई भलाई नहीं पाई। नसरी से रवायत करते हैं, मोहम्मद बिन जबीर बन मुतम ने भी इसका जिक्र किया था कि मैं मालिक के पास गया, इनसे पूछा तो उन्होंने बयान किया कि मैं चला ताकि हज़रत उमर के पास जाऊं। मैं पहुंचा तो उनका दरबान यरफक आया और पूछा, क्या हज़रत उस्मान और अब्दुर्रहमान और जुबैर और साद को अंदर आने की इजाज़त देते हैं? उन्होंने कहा हाँ। चनाचा वो लोग अंदर आए, सलाम किया और बैठ गए। फिर यरफक ने कहा कि हज़रत अली और हज़रत अब्बास को इजाज़त देते, इन दोनों को भी अंदर आने की इजाज़त दी। हज़रत अब्बास ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन इन दोनों के दरमियान फैसला कर दें और एक दूसरे से निजात पा लें। हज़रत उमर ने उनसे कहा कि सब्र करो, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ कि जिसके हुक्म से आसमान और ज़मीन कायम हैं, क्या तुम जानते हो कि नबी ने फरमाया कि हमारा कोई वारिस न होगा, हमने जो कुछ छोड़ा वो सदका है, और ये नबी ने सिर्फ अपनी ज़ात के मुतालिक फरमाया? इन लोगों ने हाँ आपने फरमाया है। फिर हज़रत उमर हज़रत अली और अब्बास की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा कि मैं अब दोनों को अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या आपने ये फरमाया? उन्होंने कहा। हज़रत उमर ने कहा कि मैं तुम लोगों से इसकी हकीकत बयान कर दूँ। अल्लाह ने अपने रसूल को इस माल में से एक मखसूस हिस्सा अता किया जो आपके अलावा किसी को नहीं दिया, इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, माफ़ाकल्ला अली रसूला मन हम फुमा व जिफ्तुम, तो ये ख़ास रसूल अल्लाह के लिए था। फिर अल्लाह की कसम, रसूल अल्लाह ने तुम लोगों पर तरजीह दी, बल्कि ये तुम्हें को दे दिया और तुम्हें मैं तकसीम करता हूँ, हत्ता कि इसमें ये बाकी माल बच गया। और नबी अपने घर वालों के लिए 1 साल का खर्चा रखते थे, फिर बाकी को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देते थे। नबी ने जिंदगी भर इस तरह किया। मैं तुम लोगों को अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या तुम लोग इसको जानते हो? उन्होंने कहा हाँ। फिर अल्लाह ने नबी को उठा लिया तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि मैं रसूल अल्लाह का वली हूँ। चनाचा इस पर उन्होंने कब्जा कर लिया और जिस तरह रसूल अल्लाह करते थे इसी तरह उन्होंने भी किया, और हज़रत अली और इब्न अब्बास की तरफ मुतवज्जे होते हुए कहा कि आप दोनों इस वक्त मौजूद थे और आप दोनों गुमान करते थे कि हज़रत अबू बकर ऐसे ऐसे हैं, हालांकि अल्लाह जानता है कि वो इस मामला में सच्चे थे, नेक थे, रास्ते पर थे, हक के ताबे थे। फिर अल्लाह ने अबू बकर को उठा लिया तो मैंने कहा, मैं रसूल अल्लाह और हज़रत अबू बकर का वली हूँ। मैंने इसको 2 साल तक अपने कब्जा में रखा और इसमें इसी तरह तसर्रुफ करता रहा जिस तरह रसूल अल्लाह और अबू बकर ने किया कि फिर अब मेरे पास आए और अब दोनों की बात यकसां थी और काम भी एक था। अब अपने भतीजे के माल से हिस्सा मांगने आए और ये अपनी बीवी का हिस्सा अपने वालिद के माल से मांगने के लिए आए, तो मैंने कहा कि अगर आप दोनों चाहते हैं तो मैं आपको इस शर्त पर दूंगा कि आप अल्लाह के अहद व मीसाक के मुताबिक इसमें अमल करें, जिस तरह रसूल अल्लाह और हज़रत अबू बकर करते थे और जिस तरह मैं अपने कब्जे में लेने के वक्त से अमल करता रहा हूँ, वरना फिर इस मामले में मुझसे गुफ्तगू न कीजिए। तो आप दोनों ने कहा कि हमें इस शर्त पर दी दो। फिर मैंने आपको दे दिया। फिर दूसरे लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए, फरमाया कि मैं तुम लोगों को अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ कि मैंने यहाँ दोनों को दे दिया था? इन लोगों ने कहा हाँ। हज़रत उमर ने कहा कि आप मुझसे इसके अलावा कोई फैसला चाहते हैं तो किस्म है इस ज़ात की जिसके कब्जे में मेरी जान है
اور جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں، میں قیامت تک اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہ کروں گا۔ اگر آپ اس کے انتظام سے عاجز ہیں تو ہمیں واپس کر دیجیے، میں آپ کی طرف سے اس کا انتظام کروں گا۔